हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव पुराण के तीसरे अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आज की कथा अच्छी लगे तो कथा को लाइक जरूर करें और आगे भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शिव पुराण के तीसरे अध्याय की कथा। शिवदूतों के वचन सुनकर देव ऋषि नारद पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो अपना वानर जैसा मुख देखकर क्रोध में भरते हैं। क्रोध में भरकर पहले तो उन्होंने शिवदूतों को शाप दे डाला। उनसे उन्होंने कहा, तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसी कारण से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बनोगे। श्राप सुनकर शिवगण शिवलोक को वापस लौट गए। जब देव ऋषि नारद अपने असली स्वरूप को प्राप्त होकर कुछ पूछो न कितने क्रुद्ध हुए, उनके क्रोध का कोई वार पार न रहा। उन्होंने निर्णय किया कि या तो मैं विष्णु जी को श्राप दे दूंगा या अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर नारद जी श्री विष्णु लोक में भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे और भगवान श्री विष्णु को विश्व मोहिनी के साथ बैठे देखा। देव ऋषि को देखकर भगवान श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, कहिए ऋषिराज, आज आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री हरि के इन शब्दों ने मानो जलती आग पर घी का काम किया। वह क्रोध के साथ अहंकार में भरकर बोले, हे नारायण, आप बड़े छलिया हैं। अमृत बांटते समय भी तुमने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के साथ महान छल करके उनको अमृत के स्थान पर वारुणी मदुरा दे दी थी और उनसे अमृत कलश छीन लिया था। जलंधर के साथ छल करके उसकी पतिव्रता स्त्री के सत को नष्ट किया। भगवान शंकर को विष पिलाया और मणि तथा लक्ष्मी को इस प्रकार अपना लिया। भगवान श्री शंकर ने तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाकर बड़ी भारी भूल की है। तुमने केवल सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार में भरकर यह सब अनर्थ किए। अतः तुम हर तरह से आजाद हो और यह जानते हो कि तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। आज तुम अपनी करनी का फल पाओगे। आज मैं तुमको ऐसा श्राप दूंगा कि जिससे तुम भविष्य में कभी भी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। माना कि भगवान शंकर ने तुम्हें वरदान दे रखा है, मगर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ जो कि कभी झूठ नहीं हो सकता। तुमने मनुष्य शरीर धारण करके मेरा अपमान किया है। बस इसी रूप में तुम मनुष्य राजा होगे और इसी प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे। जिस प्रकार से तुमने स्त्री कलेश में मुझे दुखी किया है, तुमने वानरों के जैसा मेरा मुख बनाया है, इसलिए यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने स्त्री के लिए मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम मनुष्यों की भांति स्त्री के वियोग में हमेशा दुखी रहोगे। भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री शंकर की इच्छा जानकर यह श्राप अंगीकार कर लिया। ठीक उसी समय भगवान श्री विष्णु की माया ने देव ऋषि नारद को अपने जाल से मुक्त कर दिया। भगवान श्री विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई और देवर्षि नारद जी की माया का द्वार लुप्त हुआ। ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब नारद जी पछताने लगे और कहने लगे कि यह मैंने क्या कर डाला। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान, आपकी माया को पार कोई नहीं पा सकता। मैं अपने आपे में नहीं था। हे नाथ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अज्ञानवश भगवान श्री शंकर की माया से मोहित होकर आपको श्राप दे डाला। अब मुझे घोर नरक में जाना पड़ेगा। प्रभु, अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। मुझे नरक की यातना से बचाइए दीनानाथ, मैं आपका दास हूँ। इतना कहकर देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री विष्णु ने उनको उठाकर प्रेम सहित कंठ से लगाया
और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे कि हे नारद, तुमने भगवान श्री शंकर का कहा नहीं माना, यह सब उसी का परिणाम है। तुम परम ब्रह्म सच्चिदानंद सत्वनज तुमसे परे है, निर्गुण निर्विकार है। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए अब तुम जाकर भगवान श्री शंकर का ध्यान करो। उनकी दया के बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। उन्हीं भगवान श्री शंकर ने तुम्हारे मुख से मुझे श्राप दिलवाया है। मुझे भगवान श्री शंकर से प्रिय और कोई नहीं है। इसलिए अब तुम उनको अपने हृदय में धारण करते हुए काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर समस्त संशयों का त्याग कर केवल उन्हीं के नाम का जाप करो, उन्हीं का गुणगान करो और उनके शतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री काशीपुरी में भगवान श्री शंकर के दर्शन करने के बाद तुम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर भगवान श्री शंकर के नाम को सुनो, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री शंकर के अनन्य भक्त हैं। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देव ऋषि नारद वहां से काशीपुरी को रवाना हो गए। मार्ग में उन्हें वह दोनों शिवदूत भी मिले जिन्होंने कि स्वयंवर मंडप में उनकी हंसी उड़ाई थी। उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन दोनों की प्रार्थना सुनकर श्री नारद जी बोले कि हे रुद्रगणों, श्री शंकर जी की माया से मोहित होकर मैंने यह अनर्थ कर डाला, लेकिन मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, अर्थात तुम्हें श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुम दोनों मुनिवीर द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे। तुम दोनों भगवान श्री शंकर के परम भक्त और प्रतापी होगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों सुख भोगने के बाद भगवान श्री विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुनाई, अब मुझे भगवान शंकर के नेक चरित्रों के सुनने की अभिलाषा है। मैं जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के आदि में किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है और सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में वह सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्त को क्या देते हैं। आप भगवान सदाशिव के सभी चरित्र मुझे सुनाएं। तो तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। चौथे अध्याय की कथा सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और चौथे अध्याय की कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।